रोते हुए किसी कुंज में बैठ के राधा राधा जपो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। हमारी जो पकड़ आई है कि कूटू का पूड़ी, सिंघाड़ा का हलवा, ये हमारी श्री जी के प्रसन्नता के हेतु तो नहीं होंगे। श्री जी की प्रसन्नता के हेतु होगा जब हमारे आंसू बहते रहे और श्यामा हाँ प्यारी हाँ लाडली, जैसे भवन में आप वृषभानु के प्रकाशित हुए, ऐसे मेरे हृदय रूपी भवन में प्रकाशित हो। महारानी अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसी व्रत से जीव का परम कल्याण होता है। घर वाले तो पूछ रहे थे जी, तो इसलिए हाँ, इसमें खास बात यह है कि प्रातः कालीन बेला में तो कुछ न लेना चाहिए, क्योंकि महारानी जो प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद महारानी जी का अभिषेक होने के बाद उनका चरणामृत लेने के बाद फिर कोई और नियम धारण करने की जरूरत नहीं। जब प्यारी जी का भोग लगे चक पाओ। जैसे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया तो उत्सव मनाते ना 12 बजे के बाद, फिर पंजीरी है, चरणामृत है, सब। हमारी प्यारी जी का प्रादुर्भाव प्रातः कालीन बेला पर हुआ, तो लाडली जी जब प्रकट हो गई तब तो उत्सव मनाना है ना। तो जो लाडली जी को भोग लगे वो पावे, खूब राधा राधा उस दिन जपे, श्री जी के गुणगान करे, श्री जी के चिंतन में रहे। सबसे बड़ा व्रत होता है अंदर का चिंतन। बाहरी खान पान से श्री जी प्रसन्न नहीं होते, आप सच्ची मान। उस दिन तो कम से कम लाडली जी का ही कीर्तन, लाडली जी का ही चिंतन चले तो वो व्रत हुआ। अब जैसे नाना प्रकार की फलाहार की सामग्री बनाकर और उसको पाना, उसे व्रत नहीं कहते। और अगर ऐसा विधान करे कि भाई आज हमें नहीं पाना है तो फिर चरणामृत पी के ही रह जाए, दूसरे दिन फिर भोग लगा के पावे, ऐसा भाव कर ले। ऐसे ही जैसा है सप्तमी की शाम से नवमी को पहुंचा, तो ऐसा कर लेना चाहिए।